बॉयकॉट पर अकेला पड़ गया है पाकिस्तान, क्योंकि आईसीसी ने अब अपना डंडा चला दिया है, औकात भी दिखा दी है और अब 10 बड़ी अपडेट भी सामने आ गई है। पाकिस्तान ने बॉयकॉट की चाल चल के पूरे वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो किरकिरा करना चाहा। साफ साफ कह दिया कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। ये इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का सपोर्ट पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए बार बार आईसीसी को आग दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, स्कॉटलैंड की टीम को मौका मिल गया। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान जो चाल चल रहा था उसमें वो पूरी तरीके से अकेला पड़ता हुआ नजर आ गया। बॉयकॉट की धमकी तो दे दी, लेकिन अब पछतावा हो रहा होगा कि आखिरकार इतना बड़ा पंगा हमने आईसीसी से क्यों जो है वो मोल लिया है। दरअसल 1 फरवरी 2026 पाक सरकार जो है बॉयकॉट का ऐलान करते कि हम लोग मैच नहीं खेलेंगे भारत के खिलाफ, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला है। आईसीसी फिर कहते हैं कि हम किसी भी कार्यक्रम को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं और पाकिस्तान, आप लोग सिलेक्टिवली मैच मत चुनिए, आप अपने फैसले पर एक बार फिर विचार कीजिए। बॉयकॉट के बाद अब पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी दे दी। इनको लगा कि टूर्नामेंट में बदलाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरे टूर्नामेंट से भी पाकिस्तान बाहर हो सकता है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा ही हेकड़ी पाकिस्तान दिखा रहा है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी का, अगर आगे भी भिड़ते तो शायद ना ही खेलें। कोई कह रहा है कि फाइनल में भी अगर इंडिया पाकिस्तान होगा तो नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में आईसीसी कह सकता है कि आप बाहर ही चले जाइए, आपकी जगह हम युगांडा की टीम को शामिल कर लेते हैं। ये भी खबरें आ रही है कि आप जाइए, अगर आपको नहीं खेलना बाहर चले जाइए, क्योंकि जब मैच नहीं होगा तो नुकसान बहुत होगा। तो उस नुकसान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए भी फैसला किया जा सकता है। अब पाकिस्तान को लग रहा था कि जब ये बॉयकॉट की बात करेंगे तो बाकी जो अन्य बोर्ड हैं उनसे इन्हें सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर बोर्ड जानता है कि हम आईसीसी से पंगा ले क्यों। विदेशी बोर्ड के खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया की लीग खेलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो बड़े बोर्ड हैं वो सीधा कहेंगे हमें क्या मतलब, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, हमारा कंपटीशन खत्म है, बीसीसीआई कुछ बोलेगा नहीं इस मैटर में। आईसीसी जो है वो अपना फैसला कर चुका है। अब पाकिस्तान को लग रहा था कि जैसे वो खड़े हुए थे बांग्लादेश के साथ, वैसे ही बाकी बोर्ड हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पाकिस्तान यही भूल गया, जब बैठक भी हुई तो भी 14 वोट तो आपके अगेंस्ट में ही थे, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था। तो कोई भी बोर्ड इनके सपोर्ट में नहीं है। अब पाकिस्तान पर तगड़ा बैन लग सकता है, आईसीसी लगा सकती है। जैसे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा अगर ये मैच नहीं होता है, तो इनसे पैसा काट लिया जाएगा। इनको कहेंगे आप भरपाई कीजिए, आप दीजिए ब्रॉडकास्टर को पैसा, आपकी तैयारियों में जो इनको पैसा मिलता था वो कम हो जाएगा। तो तरह तरह के बैन जो हैं वो लग सकते हैं। सालाना कमाई जैसी है वो रोकी जा सकती है, जो आप पूरे साल में आईसीसी पैसा देता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करा के अपने फुल नेशन मेंबर्स को, वो कमाई रोकी जा सकती है। और जो आईसीसी एक अमाउंट प्रेजेंट करता है हर साल, चाहे वो थोड़ा कम क्यों ना हो, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से रोक दिया जा सकता है। बायलैटरल एग्रीमेंट पर भी असर पड़ सकता है कि जो द्विपक्षीय सीरीज होती है वो पाकिस्तान में अगर हो रही, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा तो पाकिस्तान में क्रिकेट ही बंद करा दे। आईसीसी कहेगा कि कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा। तो जब पाक में क्रिकेट नहीं होगा तो आपको करोड़ों का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई टीम आई नहीं रही, कोई आपके यहाँ ब्रॉडकास्टर्स नहीं होंगे। ऐसे में पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को ऑफिशियली फोरफिट का कुछ नहीं बताया है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहे देखिए हमारी सरकार ने जो कहा है हम उसका पालन कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियली मेल या कोई लेटर जो है पीसीबी ने नहीं भेजा है। अभी जो है पाक का फैसला है, लेकिन उस सरकार द्वारा फैसला है। पीसीबी के ऑफिशियली बयान का इंतज़ार किया जा रहा है कि आप जो है हमें ऑफिशियली बता दो क्या करना है। फोरफिट करोगे तो 2 पॉइंट इनको मिल जाएंगे, भारत को नहीं खेलना चाहते तो क्लियरली एक हमें मैसेज दे दो। अब यहाँ पे बात होती है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुँच जाती है, जर्सी भी लॉन्च कर देती है। तो यहाँ पे भी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार चाह क्या रहा है पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त सरकारी लेटर जो है वो आईसीसी को बीसीसीआई ने नहीं दिखाया था, तो हम भी क्यों दिखाएं। अब सरकार ने मना कर दिया तो कर दिया।
अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, भारतीय टीम ने कहा कि हमारी सरकार अगर कहती है कि पाकिस्तान में जाके खेलिए तो हम खेल लेंगे, लेकिन अगर सरकार मना करती तो हम नहीं खेलेंगे। ऐसे में दुबई में मैचेस हुए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जब बीसीसीआई ने हमें लेटर नहीं दिखाया या आईसीसी को लेटर नहीं दिखाया तो हम क्यों दिखाएं, हमारी भी सरकार ने मना कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अकेला पड़ चुका है पाकिस्तान। भले ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने बड़ा कड़ा फैसला लिया है, हमें इस पर अटल रहना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पीछे जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से पंगा ले ले। रमीज़ राजा का एक पुराना बयान है, इसमें कहा था कि 90% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो आईसीसी के दिए हुए पैसों से चलता है। या तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको आईसीसी की ज़रूरत नहीं, या तो फिर जो आपको पैसा दे रहा है उसकी बात चुपचाप सर झुका के हाथ जोड़ के मान लीजिए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं कि बैन लग जाएगा, पैसा कट जाएगा, पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी आते खेलने उन पर रोक लग जाएगी, वो सारे बोर्ड्स को कह देंगे कोई पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के साथ हो सकती है। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है और अगले आने वाले 24 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब एक भी गलती पाकिस्तान के क्रिकेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।